प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि ओम मोक्ष मंत्र है कैसे। सदग्रंथों में पुराणों में बताया गया है कि ओम मोक्ष मंत्र है। गीता जी में भी कहा गया है कि ओम मोक्ष मंत्र है। तो कैसे? विवेकानंद जी द्वारा रचित एक पुस्तिका है जिसका नाम है राजयोग। उसी पुस्तिका में समाधिपाद विषय है। उसी समाधिपाद में पृष्ठ नंबर 121 में ओम का जाप का वर्णन किया गया है। ओम का बारंबार जप करना और उसके अर्थ का मनन करने से हृदय में ज्ञान का उदय हो जाता है और आत्मा प्रकाशित हो जाती है। साथ ही साथ मानसिक एवं शारीरिक विघ्न दूर हो जाते हैं। ये रहा ओम का फल, ओम का परिणाम कि ओम का जाप करने से क्या होता है। तो अज्ञानता का नाश हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, मन से माया हट जाती है। जब तक मन में मोह माया रहेगा तब तक कभी भी मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ओम का जाप करने से, ओम का निरंतर जाप करने से अज्ञान का नाश हो जाता है। ओम पाप नाशक मंत्र भी है। ओम के द्वारा पाप का क्षय हो जाता है। और ओम का जाप से ओम के बारे में भगवान सत्य साई बाबा का भी वचन है। उस पुस्तिका का नाम साई बाबा और मोक्ष है, जिसका लेखक हैं प्रेम प्रकाश आर्य। प्रेम प्रकाश आर्य जी द्वारा लिखित साई बाबा और मोक्ष नामक पुस्तिका में ओम को मोक्ष मंत्र से संबोधन किया गया है। उस किताब में भी ओम का वर्णन आया है कि ओम मोक्ष मंत्र है, जिसके जाप से ज्ञान का उदय होता है, पाप का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 12-13 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने निज मुखार बिंद से अर्जुन जी को कहा है कि जो पुरुष सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और प्राण को मस्तक में स्थापित करके आत्मा संबंधी या परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थिर होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, अर्थात शरीर का परित्याग कर देता है, अर्थात शरीर को छोड़ देता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी ओम का जाप करते करते जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब वह पुरुष जिन्होंने ओम का जाप करते हुए
शरीर को परित्याग कर दिया, तब वह परम गति को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा गीता अध्याय 8 श्लोक 12-13 में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी से कहा है कि मन को स्थिर करके और मस्तिष्क में प्राण को स्थापित करके ओम का चिंतन मनन एवं जप करता हुआ शरीर का जो परित्याग कर जाता है, अर्थात जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वह परम गति को पाता है, परम धाम को पाता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि ओम वास्तव में मोक्ष मंत्र है, जैसा कि विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग पुस्तिका में भी इसका वर्णन आया है। दूसरे में प्रेम प्रकाश आर्य द्वारा रचित साईं बाबा और मोक्ष में भी वर्णन आया है। तीसरे में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 12-13 में भी वर्णन आया है। इनको अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ओम मोक्ष मंत्र है, जिसका जाप करने से जीव का उद्धार हो जाता है, जीव मोक्ष को पा जाता है, परम गति को पा जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग मेरे चैनल राधे श्याम 2 को सब्सक्राइब करें और उसके द्वारा जानकारी हासिल करें।